किसी भी पेरेंट्स का आमदनी कम है, उसके छात्र कक्षा 8 में अध्ययन कर रहे हैं, तो उनके लिए एक सुनहरा मौका है। जो राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति का फॉर्म निकला हुआ है, इसके लिए सरकार आपको प्रति महीना 1000 रुपया देने वाली है, और यह रुपया कक्षा 12वीं तक अर्थात 48 महीना 1,000 रुपया करके 48,000 रुपया देने वाली है। और इस ऐसे नहीं देगी, इसके लिए एक परीक्षा पास करना होगा, और उस परीक्षा का ही नाम है राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति, जिसको NMMS के नाम से भी जानते हैं। और यही है राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति, जिसको NMMS के नाम से भी जानते हैं। इसके लिए सभी चीज़ों को और दस्तावेजों को इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दी जाएगी कि क्या हमें चाहिए, क्या हम इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या हम नहीं भर सकते हैं, या किस स्कूल से हम भरे और कहाँ से नहीं भर सकते हैं, कौन विद्यार्थी भर सकते हैं और कौन नहीं भर सकते। ये सभी बातों को हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, जिससे वह विद्यार्थी कक्षा 8 में अध्ययन होना चाहिए। अभी वर्तमान में जो इस बार 9th क्लास में जाएंगे, उस बच्चा के लिए यह फॉर्म है। चलिए, कक्षा 7 में उसको कम से कम 55% अंक रहा होगा। ये ध्यान में रखिएगा कि जब भी फॉर्म भरिएगा तो उस कक्षा जो है 7 में जो है 55% से ऊपर ही डाल करके भरिएगा। देखिए, उसका पारिवारिक आय जो है वो 3.5 लाख से कम का होना चाहिए। इसके अलावा आवश्यक दस्तावेज यहाँ पे शॉर्ट में बता रहे हैं, और इनसे आगे हम विस्तार पूर्वक बताएंगे कि क्या चाहिए नहीं चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य है, आय प्रमाण पत्र अनिवार्य है। बाकी आप जाति प्रमाण पत्र और ये जो है कोटि दिव्यांग, यानी कि आप अपाहिज या कोई चीज़ से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका नहीं लगाइएगा। तो आपको जाति का और दिव्यांग होने का ये आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो आगे चलिए नोटिस से हम समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो है फर्स्ट आपका है कि राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति का आवेदन जो है यह निकला हुआ है, कौन कौन विद्यार्थी नहीं कर सकता है। तो जो विद्यार्थी यहाँ पर जो है साफ शब्दों में लिख दिया गया है कि जवाहर नवोदय, सैनिक विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और आवासीय विद्यालय, साथ ही प्राइवेट विद्यालय से संबंधित कोई भी विद्यालय है, तो इनसे आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो फॉर्म किससे भर सकते हैं? तो फॉर्म आप भर सकते हैं प्राप्त अनुदानित स्कूल से, यानी कि जो भी अनुदानित स्कूल होता है उनसे आप भर सकते हैं। इनके अलावा आप मदरसा, संस्कृति विद्यालय या मिडिल विद्यालय, यानी कि ये सभी से आप भर सकते हैं। कहा जाए तो सरकारी विद्यालय से आप फॉर्म भर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है 7वीं क्लास में कम से कम 55% मार्क होनी चाहिए। अगर आएगी तो आपको 55% मार्क जो है डालना होगा, या 55% से अधिक का मार्क दिखाना होगा। फिर इसके अलावा देखिए SC ST कोटि में जो है 5% जो है अंक की छूट दे रखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 3 नंबर में कहा जा रहा है, आपको 3 नंबर का है कि वहीं ST ST को जो है 5% की छूट दे रखी है। इसके बाद देखिए यह परीक्षा जो है निःशुल्क है, इसके लिए कोई चार्ज सरकार नहीं करती है। आप अगर किसी भी कैफे द्वारा भरवाते हैं तो हो सकता है कि वो अपने चार्ज जो है 50 रुपये 100 रुपये जो भी उसका चार्ज होगा वो मांग सकते हैं, लेकिन इसके द्वारा वेबसाइट के द्वारा कोई भी चार्जेस नहीं कटेगी। चलिए इसके बाद 5 नंबर में क्या दिया रखा है नोटिस में कि आप फॉर्म क्या भरे हैं, इसके नोटिस को सबमिट करने के लिए, यानी कि हमारा जो भी फॉर्म हम भरे हैं वो सही है, ये निर्देश के लिए अनुपालन किया है। चलिए 6 नंबर में आपका है कि सभी जिला द्वारा जो है परीक्षा का केंद्र जो है, अब ये भी मन में चलता होगा कि परीक्षा आखिर कहाँ होगा। जिस विद्यार्थी घर जिस जिला में होगा उसी जिला में उसका केंद्र होगा, परीक्षा जो केंद्र होगा उसी जिला के अंतर्गत आएगा। चलिए इसके बाद जो है 7 नंबर में जो नोटिस का दिया गया है वो जो है दिया गया है, इसके अंतर्गत छात्रवृत्ति प्रदान करेगी, यानी कि कितना छात्रवृत्ति प्रदान करेगी, तो 1000 प्रति माह 48 महीना के लिए, अर्थात 48,000 रुपया। इसके लिए आपको परीक्षा पास करना होगा। और यह छात्रवृत्ति जो है पूरे भारत में 1 लाख बच्चा के लिए निकलता है, लेकिन बिहार में 5,433
जो है सीट दिया गया है। ये पूरे बिहार में जो है 5433 जो है सीट दिया गया है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी के भी दिए हुए, जाति के अनुकूल भी दिया गया है। देखिए इसमें और भी क्या है, आरक्षण में भी दिया गया है, अलग सीट दिया गया है। फिर इसके बाद जाति प्रमाण पत्र के लिए दिया गया है कि अगर आप अपलोड करते हैं फिर भी ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो आपको जाति का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, अर्थात जाति का आप दावा नहीं कर सकते हैं। चलिए 11 नंबर में आपका है वार्षिक आय अगर 3.5 लाख रुपया से अधिक है तो आप नहीं भर सकते हैं। चलिए हम आगे कुछ और भी जानते हैं। आगे है आपका यह परीक्षा 2 पाली में होना है। कितने पाली में? 2 पाली में यह परीक्षा होना है। पहला पाली आपका जो होगा वो मानसिक योग्यता से होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 90 होगी और उसमें मार्क भी 90 दी जाएगी, जिसके लिए 120 मिनट दिए जाएंगे। और दूसरी पाली में आपको होगी शैक्षणिक योग्यता, और इसमें जो है ये भी, इसमें प्रश्नों की संख्या 90 होगी और इसमें पूर्णांक की संख्या 90 होगी। कुल जो दिया जाएगा समय वो 90 मिनट दिया जाएगा। सभी क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, वैकल्पिक जिसको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं उस टाइप का क्वेश्चन होगा। सभी में 4 अंक विकल्प होंगे, कुल 4 विकल्प जो है सभी प्रश्न में दिए जाएंगे, जिसमें से किसी एक प्रश्न को आपको चुन करके ओमार के पर आपको रंगना है। इसके लिए किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं, वीडियो में सभी चीज़ को क्लियर कर दी जाएगी। देखिए इसके बाद जो है हमें कहाँ से भरना है, तो इसका जो भरना है वो scert.bihar.government.in पर जा कर के आप भर सकते हैं। और इसका रजिस्ट्रेशन का जो अंतिम तिथि है वो आपको अंतिम तिथि जो 15 फरवरी तक है, इसका अंतिम तिथि, लेकिन ये भरा जा रहा है 26/1/2026, यानी कि 26 तारीख से ही फॉर्म भरा जा रहा है। चलिए इसका जो है परीक्षा की तिथि जो है, ये परीक्षा की तिथि 8 मार्च को रखी गई है। और इसमें जो है परीक्षा की जो भी उसका जो आंसर की आएगी, यानी कि क्या हमने बनाए हैं उसका आंसर जो उनके द्वारा दिया जाएगा, तो वो जो है आंसर जो छोड़ा जाएगा वो 9 मार्च को छोड़ा जाएगा। और तो जो भी व्यक्ति या जिस भी पेरेंट्स का बच्चे कक्षा 8 में अभी अध्ययन कर रहे हैं तो वो इसके लिए फॉर्म भरने के लिए वैलिड है, बाकी कोई भी बच्चा इस फॉर्म को नहीं भर सकते।